अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के चैनल से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने वालिद साहब की ज़िंदगी की एक और छोटी-सी बात शेयर करने जा रही हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मेरे वालिद साहब को ब्रेन ट्यूमर हुआ और उन्हें नज़र बंद हो जाने की वजह से अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ गई। अब रिटायरमेंट के बाद वो इबादत में हर वक्त मशगूल रहते। वो सारा दिन नफाफिल और नमाजों और तस्बीहात ही उनकी जिंदगी का मेन मकसद रह गया। हमारे घर में हमेशा से एक रूटीन रही कि हर जुमे वाले दिन, क्योंकि उस जमाने में जुमे वाले दिन छुट्टी हुआ करती थी, जुमे वाले दिन मेरी वालदा मेरे वालिद साहब की पसंद का खास एहतमाम करते हुए खाना बनाती, जो हमेशा जर्दे और पुलाव पर मुश्तमिल होता। हम सब लोग उस दिन टेबल पे इकट्ठे खाना खाते, लेकिन अक्सर उस खाने के लिए हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता, क्योंकि जुमे की नमाज के साथ मेरे वालिद साहब इतनी लंबी दुआ मांगते कि खाना हमारा अक्सर ठंडा हो जाता। एक दिन मैं उनके पास नमाज के बाद बैठी हुई थी और वो दुआ पढ़ने लगे। वो दुआ हजरत आदम की रूह को सवाब से शुरू हुई और न जाने कहां से कहां तक पहुंचती हुई हमारे दादी दादा तक पहुंची, और इस सारी दुआ में तकरीबन 25-30 मिनट लग गए। इसके बाद उन्होंने और दुआएं मांगते हुए अपनी दुआ को इख्तिताम किया और खाने के लिए बात की। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में बैठी थी। मैंने उनसे कहा, अब्बू जान, आप इस वक्त इतनी तकलीफ में मुब्तला है, आपने अपने लिए तो कोई दुआ नहीं मांगी, ये कौन सी दुआ मांगी है आपने? ये क्या दुआ आपने मांगी है? जिन लोगों की रूह के इसाले के सवाब के लिए आप दुआ मांग रहे हैं, उनको तो इन दुआओं की जरूरत ही नहीं। मैं चूंकि उस वक्त अकल की कमी और लावालिपन का शिकार थी और अपने वालिद साहब की बीमारी की तकलीफ ने सारे घर को बहुत बुझा के रख दिया था। वो बड़े हैरत में मुझसे कहने लगे, बेटा, मुझ पर तो अल्लाह की इतनी रहमतें हैं, मैं क्या दुआ मांगू अपने लिए? मेरे पास किस चीज की कमी है? मैंने तंजिया कहा, मुझे भी तो पता लगे वो कौन सी नेमतें हैं जो आपके पास हैं। कहने लगे, देखो बेटा, ये तो हम गिनने पे आए तो खत्म ही ना हो। मैंने कहा, मसलन? कहने लगे कि देखो, हम 5 भाई थे, जबकि मेरे वालिदैन ने मेरे साथ रहना पसंद किया। उनका साया, उनकी दुआएं हर दम मेरे साथ हैं। हम 5 भाई थे, माशाल्लाह सारे आला तालीम याफ्ता हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तालीम दुनियावी एतबार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मेरे नसीब में अल्लाह ने लिखी। दुनिया की खूबसूरत और हसीन औरत वफादार बीवी की शक्ल में अल्लाह ताला ने मुझे अता की। अल्लाह ताला ने मुझे बेटियां दी हैं, बेटे दिए हैं। मेरे पास अपना घर है, गाड़ी है। मेरे घर में दुनिया की हर नेमत जो एक इंसान ख्वाहिश करता है वो मौजूद है। मेरे अच्छे दोस्त हैं, अहबाब हैं, 4 लोग मुझसे मिलकर खुश होते हैं। मेरी माशरे में इज्जत है और मकाम है। अब मैं इसके अलावा और क्या मांगू? जैसे जैसे वो नेमतों का जिक्र करते रहे, मेरा तंज और मेरे अंदर का जोश आहिस्ता आहिस्ता ठंडा और मांद पड़ता रहा। आखिर मैंने उनसे कहा, अबू जान, वो ठीक, आपने वाकई ठीक कहा, ये बहुत सारी नेमत हैं, लेकिन देखिए, आप देख नहीं सकते। आप अल्लाह ताला से अपने लिए तो आपने दुआ मांगी नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी। तो मेरे वालिद साहब ने हंसते हुए मुझे कहा, बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तुम बहुत तंजिया तरीके से बात कर रही थी। देखो बेटा, अल्लाह ने इतनी नेमतें अता करने के बाद अगर ये एक छोटी सी तकलीफ उम्र के हिस्से में मुझे दी है, तो इसमें भी उसकी रहमत है। देखो, मैं तमाम जिंदगी कारोबार और औलाद और कामयाबी की दौड़ में अल्लाह की जात से बहुत दूर था। उसने ये टाइम मेरे लिए इस सबब से पैदा किया ताकि मैं अपने रब से बातें करूं। बेटा, अब तो मैं दिन रात अल्लाह से बातें करता हूं। जिस वक्त कोई लोग और कामों में मसरूफ होते हैं, मैं उस वक्त भी अल्लाह से बातें करता हूं और अल्लाह ताला मेरी सुनता है। मुझे किसी तरफ से कोई परेशानी नहीं। मुझे अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी है। मुझे इस हाल में भी उसका शुक्र ही बजा लाना है, क्योंकि अल्लाह ताला को सब्र करना और शुक्र करना पसंद है। तुम जानती नहीं,
تمہاری ماں روز قرآن پاک پڑھتی ہے اور ہم اکثر سنتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے بیٹا، وہ ہمارے لیے ہر نعمتوں کے دروازے کھول رہا ہے، وہ میرے بچوں کی کامیابی کے دروازے کھول رہا ہے، میں ایک خوبصورت اور خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، مجھے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ساتھیوں، یہ ایک اتنی لمبی تقریر تھی جو ان کی دعا کے ٹائم سے بھی زیادہ لمبی ہو گئی، اور میرے اندر کا جذبہ، میرے اندر کی بے چینی ایسے قرار میں تبدیل ہوئی کہ اس کے بعد میں دوبارہ اپنے ابو جان سے اور اپنے رب سے شکوہ نہ کر پائی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے دل کو یہ بات لگے گی اور آپ میرے سے اور میرے باپ کی کہی ہوئی اس بات سے ایگری کریں گے۔ مجھے آپ لوگ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ اسی چینل سے ایک دفعہ پھر میں آپ کے ساتھ کسی نئے واقعے کے ساتھ آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔